रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सामीन, वेलकम है न्यू वीडियो। सामीन, गवर्नमेंट की जानब से आईनी तरमीम हर दूसरे दिन के लिए डिले की जाती है। इसमें बेसिक जो है ना ऐसा समझे कि प्रॉब्लम है वो यही है कि उनके फिगर्स पूरे नहीं हैं, नंबर पूरे नहीं हैं। लेकिन सामीन, अब ये आईनी तरमीम गवर्नमेंट के लिए गले की हड्डी बन चुके हैं। उन्होंने इसको लाजमी ऐसा समझे कि पास कराना है और इसके लिए उनके फिगर पूरे नहीं हैं। इस सारे सिनेरियो में जो शख्स तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है वो है मौलाना फजलुर रहमान साहब। सामीन, इस वक्त तक तो मौलाना फजलुर रहमान साहब डटे हुए हैं और पूरी पब्लिक उनको ऐसा समझे कि सपोर्ट भी कर रहे हैं और उनके काविश को ऐसा समझे कि सराह भी रही है। लेकिन चलते हैं सामीन, आज के लेटेस्ट अपडेट में मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे कौन से सेनेटर्स हैं और ऐसे कौन से 5 से 7 MN जिन्होंने अपने ज़मीर का सौदा कर लिया है, जो कि गवर्नमेंट को प्यारे हो चुके हैं और जिनके ऐसे समझे कि किसी हद तक ऑफिशियली तौर पर भी अब तस्दीक हो चुके हैं। और सेनेटर की तो बैरिस्टर गौहर साहब ने भी कर दिया, लेकिन MNAs के भी ऐसे समझे कि ऑफिशियली तौर पर तस्दीक हो चुकी है कि ये MNA हमारे साथ नहीं है। सामीन, PTI का वर्कर अपनी क़यादत से ये सवाल कर रहा है कि अगर आप तो कह रहे थे साहबजादा हामिद रज़ा हूँ, बैरिस्टर गौहर हूँ, आप तो कह रहे थे कि हमने उनके 7 से 9 बंदे ऐसे समझे के तोड़े हैं, वो अपने ज़मीर के मुताबिक इनको वोट नहीं देंगे तरमीम में, लेकिन आपके तो अपने बंदे भी आपसे नहीं संभल रहे। तो चलिए सामीन, और नामों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सामीन, MNA के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। MNA में सबसे पहले थे चौधरी इलियास साहब। सामीन, चौधरी इलियास साहब आप गवर्नमेंट को प्यारे हो चुके हैं और ऐसा समझे कि इसके बाद जो दूसरे नंबर पर आते हैं वो है चौधरी रियाज फतियाना साहब। सामीन, रियाज फतियाना साहब के चंद दिन पहले एहसन रियाज फतियाना जो उनके बेटे हैं उनको भी उठाया गया था, शायद वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने गवर्नमेंट से हामी भर लिया। तो इसके बाद आता है सामीन चौधरी ज़ाहिर हुसैन कुरैशी साहब। सामीन, कुरैशी साहब भी MNA है और उन्होंने भी ऐसा समझा कि अब गवर्नमेंट को एक हामी दे दिया और उन्होंने शायद उनको एतबार दिलाया कि वो भी गवर्नमेंट को वोट देंगे। तो इसके बाद आते हैं सामीन औरंगज़ेब कच्छी साहब। सामीन, औरंगज़ेब कच्ची साहब का ताल्लुक शायद मुजफ्फरगढ़ या लिया साहब है, उन्होंने भी आप गवर्नमेंट को हामी दे दिया कि वो भी उनको अपना भी ऐसा समझा कि आईनी तरमीम में अपना किरदार अदा करेंगे और अपना वोट देंगे। तो सामीन, ये थे 4 से 5 MNA जो हमने आपको बताएं जिन्होंने ऐसा समझा कि गवर्नमेंट को हामी दिया कि हम अपना वोट आपको देंगे, ऐसा समझा कि जब तो फिर वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके। तो चलिए सामीन, इन 4 नामों के अलावा 4-5 नामों के अलावा मैं आपको 2 सेनेटर्स बनाता हूँ। सामीन, सेनेटर में सबसे पहले आते हैं डॉक्टर रज़का। तो सामीन, डॉक्टर रज़का ने भी ऐसा समझा कि अपना वोट जो है वो बेच दिया, ज़मीर का ऐसा समझा कि उन्होंने सौदा कर लिया और इमरान खान साहब से गद्दारी की है। डॉक्टर रज़का के बाद आते हैं डॉक्टर फैसल सलीम। सामीन, डॉक्टर फैसल सलीम PTI के जो है ना सेनेटर्स हैं, उन 2 सेनेटर डॉक्टर रज़का और डॉक्टर फैसल सलीम ने भी इमरान खान साहब से गद्दारी की है और PTI के अगेंस्ट जाके ऐसा समझा कि उन्होंने वोट देने की हामी भरी है। लेकिन अभी तक आईनी तरमीम नहीं हुई, लेकिन कहा यही जा रहा है कि ये 4-5 MNA जिनके नाम मैंने आपको बताए हैं और 2 सेनेटर्स इन्होंने हामी भर लिया कि वो गवर्नमेंट को वोट देंगे। तो इसमें ऐसा समझे कि MNA में औरंगज़ेब कच्छी और उसके बाद चौधरी इलियास, उसके बाद रियाज फतियाना साहब, ज़ाहिर हुसैन कुरैशी साहब, ये 4-5 नाम जो है ना अभी तक शामिल है और उसमें डॉक्टर रज़का और जो कि फ़ीमेल खातून है और डॉक्टर फैसल सलीम, ये 7 से 8 नाम है जो अभी तक गवर्नमेंट से कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं। तो सामीन, आपकी बार है, आपकी इस खबर के बारे में क्या राय, क्या ये न्यूज़ सच होगी, क्या ये 7 से 8 बंदे गवर्नमेंट को वोट देंगे, क्या ये मुकम्मल तौर पर बिक चुके हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इस तरह की मज़ीद पॉलिटिकल व्लॉग्स के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो वीडियो को देखने का शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।